मोदी सुन ले, दरिया सिंध हमारा है। दरिया सिंध में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। सखर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हम डटकर भारत का मुकाबला करेंगे, हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। मोदी की दरिया सिंध के हवाले से कोशिशें नाकाम करवाएंगे। सिंतास मुआहदे की मौतली को कोई नहीं मानेगा। जंगों में भी ऐसे फैसले नहीं लिए जाते जो भारत ने अभी ले लिए। हालिया इक़दामात से भारत आलमी और अंदरूनी सतह पर तनहा हो गया। इस सूरत हाल में हम वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, तय हो चुका है कि इत्तेफाक राय के बगैर कोई किनाल नहीं बनेगी। कुछ क़ुव्वतें चाहती हैं सिंध और पंजाब को लड़वा कर सियासी फ़ायदा उठाया जाए। मनफी क़ुव्वतों को सियासी तौर पर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से रब्ता। भारत की एकतरफ़ा इक़दाम के तनाज़ुर में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह कर दिया। इसहाक़ डार ने भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी का बाइस बन सकते हैं। किसी भी जारियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत और राब्ते जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता। पाक भारत ताल्लुकात की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म का वज़ारत ख़ारिजा में कायम ऑपरेशन रूम का भी दौरा। ऑपरेशन रूम पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ्त की निगरानी के लिए कायम किया गया है। पहलगाम वाक़े पर भारत का एजेंडा एक्सपोज हो गया। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR का इंदराज मुज़हका खेज़ है। बयानिए की जंग में पाकिस्तान को भारत पर बरतरी हासिल है। बौखलाहट में भारत गलतियों पर गलतियाँ कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद और एक ज़बान खड़ा है। पानी के मसले पर पाकिस्तान भरपूर तरीके से जवाब देगा। भारतीय फ़ौज के पेशा वराना उमूर ज़बो हाली का शिकार है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय शहरी मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमले की हुई जसारत तो खाक हो जाएगा भारत। हमला किया तो भारत को माजी से भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। पाक अफ़वाज जारहियत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैली आंख से देखने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भारत को सख्त वार्निंग। सेनेट में इज़हार ख़याल करते हुए कहा, पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, मुत्तफ़िक़ा करारदाद पैगाम है, मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। मौजूदा हालात में पूरी कौम को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। मोदी RSS के इंतहा पसंद नज़रिए पर कारबंद है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, मोदी के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। कौम किसी भी जारहियत पर सीसा पिलाई दीवार बनेगी। सरबरा ANP एमर वली खान बोले, दोनों ममालिक के पास एटम बम है, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। भारत में अदम तशद्दुद के ख्वाहिशमंद अफराद अमन का पैगाम दें। सिंतास मुआहदे की मौतली बराह रास्त जंग तस्वुर होगी। पानी की दस्तियाबी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंतास मुआहदा हमारी लाइफ लाइन है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाक भारत कशीदगी पर फ़िलहाल सालची की कोई पेशकश नहीं हो रही। भारत के किसी भी जारहियत का मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान के सिफारती राबते जारी। सेक्रेटरी ख़ारिजा आमिना बलोच ने आज भी गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहाना हरकत का पूरी ताकत से जवाब देगा। पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन भारतीय एयरलाइंस के लिए बन गया टेंशन। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस में भौचाल आ गया। भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट की परवाज़ों का रूट तब्दील। परवाज़ों का रुख मोड़ने से फासला 2 से 4 घंटे तवील हो गया। तवील दौरानी की परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक के मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली और गोवा आने जाने वाली फ़्लाइट सबसे ज़्यादा मुतासिर। परवाज़ों का दौरानिया बढ़ने से टिकट्स के किराए भी बढ़ गए। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। सिख रहनुमाओं की सिख फौजियों को मोदी की जंग का हिस्सा न बनने की अपील। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय फौज में मौजूद तमाम सिख सिपाहियों और अफसरान से कहा कि वो नरेंद्र मोदी के मजमूम मकासद की भेंट न चढ़ें।
आपकी असल दुश्मन नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करने वाली भारतीय फौज है। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दें। हिंदुत्व एजेंडे के तहत सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी की इस कोशिश को जंग मत समझो और इससे इनकार कर दो। दूसरी तरफ सिख फौजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार। पाकिस्तान में रहने वाली सिख बरादरी ने कहा कि मुल्क की सालमियत की बात आई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाक़े में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की ज़ेर-ए-सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अपनी नाअहली और नालायकी तस्लीम कर ली। भारतीय अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी जी भारतीयों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। कांग्रेस ने मोदी सरकार से हमले की तहक़ीक़ात करने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, हमला ऐसे मकाम पर हुआ जहां 3 सतह की सिक्योरिटी होती है। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हमला कैसे हो गया। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके या दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। आसाम में रुकन असम्बली अमीनुल इस्लाम ने हमला भारतीय हुकूमत की साजिश करार दे दिया। सच बोलने पर मोदी सरकार ने अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार करवा दिया। पाक फौज का सामना करने से पहले ही भारतीय फ़ज़ाइया पर बौखलाहट तारी। जंग से घबराए और परेशान भारतीय फ़ज़ाइया के फौजियों ने आबादी पर बम गिरा दिया। वाक़या भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके शिवपुरी में पेश आया। बम गिरने से आबादी और इमलाक को शदीद नुकसान। ज़राए के मुताबिक बम गिरने से मुतादिद मकानात तबाह और हलाकतों की इत्तलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने केनाल मामले पर किए गए फैसले से मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कोई भी मुतनाज़िया काम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने केनाल मामले पर हुकूमती फैसले की तारीफ़ की। कहा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उधर सरबराह JUI ने अपने बयान में कहा, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायद करते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से कौम और फौज का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ़ पर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में मुलाकात। मुतनाज़ा कनाल्स का मसला हल होने पर दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। मुलाकात के दौरान सिंतास माहदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सिंतास बैनुल-अक़वामी माहदा है, भारत किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की जारियत की सूरत में पूरी कौम मुत्तहद है। बानी पीटीआई का खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में पहुंचा दिया गया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल खत में अपने ऊपर कायम 200 से ज़ायद केसेस का हवाला दिया गया है। हलीमा खान बानी पीटीआई का खत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन ने जो खत लिखने का कहा था उसे पहुंचाने आई है। बानी चेयरमैन के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, यह खुला खत है जो अवाम तक भी पहुंच जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हलीमा खान की कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमने अपनी तमाम गुजारिशात चीफ जस्टिस के सामने रखी है। वज़ीर आला पंजाब के GT रोड पर मुख्तलिफ शहरों के अचानक दौड़े। समड़ियाल, वज़ीराबाद, सियालकोट, घक्खड़ मंडी में सफाई का जायजा लिया। मरीम नवाज ने सफाई सुथराई की बेहतर सूरत हाल पर अमले की कारकर्दगी को सराहा। कहा, शहरों और देहात में सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। गली मोहल्लों और बाजारों को साफ रखने में हुकूमत की मदद करें। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला में अंदरून शहर का दौरा भी किया। मरीम नवाज की समड़ियाल में मरहूम रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अरशद वड़ाइच की रिहाइश का आमद। मरहूम की बेटियों हिना अरशद वड़ाइच और जीना मुस्तफ़ा वड़ाइच से ताज़ियत की। इजराइल के गाजा पर 2000 पाउंड वजनी बमों से हमले। बच्चों समेत 59 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में एक घर पर फ़ज़ाई हमला। एक ही ख़ानदान के 12 अफराद शहीद। पनाह गुज़ीन कैंप में तब्दील पुलिस स्टेशन पर बमबारी। 10 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। इजरायली फ़ौज की जानिब से मुसलसल 8वें हफ्ते सरहदी गुजरगाहों की नाकाबंदी जारी।
तिब्बी सामान, खुराक और ईंधन की तरसील बंद होने से इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इजरायली फ़ौज ने बैत हुनून और शेख ज़ैद के इलाकों में फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। ईरान ने यूरोपीय ममालिक से भी जौहरी मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के लिए पेरिस जाने को तैयार हैं। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी मुस्बत पैगाम। कहा, यूरोपीय ताकतें भी ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दरमियान यूरोपीय ताकतों की शमूलियत अहम है। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पहले राउंड में यूरोपीय ममालिक को आगाह नहीं किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हफ्ते को ओमान में होगा।